ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाके अम्मी की थोड़ी हेल्प ही कर दो पैकिंग में। तुम अपने मुफ्त मशवरे ना अपने पास रखो। जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, दुआ करना। कुछ बोलोगी? बताए तो दुआ करोगी नहीं करोगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़े फखर से तुम घर दामाद बन के बैठ गए। इसमें गलत क्या है? अच्छा, घर दामाद बनने में तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आती? क्यों आएगी? शायद पापा भी तो है। वो कौन से किसी इलाके के नाजिम, घर दामाद ही तो है वो। हमारे घर वाले इस चीज को बुरा नहीं मानते। ढिटाई पर उतर आओ ना तो तुमसे कोई जीत नहीं सकता। घर वालों का दिल दुखाकर तुम इतने सुकून से यहाँ बैठे हो। और मुझे घर से बाहर निकालकर घर वाले कितने सुकून में हैं, उसके बारे में कोई आपके तासुरात, कोई कमेंट्स? तो तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुमसे नफरत करते हैं? नो कमेंट्स। मसला सिर्फ तुम्हारी ईगो का है, वरना तुम्हें पता है कि तुम आज भी घर जाओ ना तो घर वाले तुम्हें आने से रोकेंगे नहीं। मैं यहाँ रहने में क्या मसला है? देखो कितना सुकून है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई किचन से आवाज नहीं आ रही, कोई काम करने के लिए, खाने पकाने की भी कोई टेंशन नहीं, और इसी वजह से हमारा कोई झगड़ा भी नहीं हो रहा है। झगड़ा हमारा चल रहा है और फिलहाल ये झगड़ा चलता रहे। मीम, अभी से क्यों कर रही हैं पैकिंग? बेटा तुम्हें तो मेरी आदत का पता ही है ना। वैसे भी कल परसों मैं सबसे मिलने जाऊंगी, फिर पता नहीं टाइम मिलेगा ही नहीं। और मुझे तुम्हारे ससुराल भी जाना है, जाने से पहले उनसे मिलके तो आऊं। अम्मी, जहन को भी जरा समझाए ना, घर वालों से माफी मांग ले। इस तरह तो उसे कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। उसकी गलतियां सुधारना तुम्हारा काम नहीं है। वो समझदार है, बच्चा नहीं है। सुबह से वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है बेटा। मुझे बिल्कुल सही लग रहा था। पार्टी बदल ली है ना आपने? जो तुम समझो। सच बताओ ना तो मुझे ससुराल में इतनी ससुराल वाली फीलिंग नहीं आती जितनी यहाँ आती है। नहीं, मैं कराती हूँ। छोड़ो तुम मेरे लिए चाय बना के लाओ, मैंने कर लिया। ये ले, ये आपके लिए। नहीं पीनी। क्यों? ये तो आपका पढ़ाई से पहले कॉफी पीने का टाइम होता है, नहीं? खुद बना लूंगी। हाँ, बना तो लेंगी मगर ऐसी नहीं बना पाएंगी। हाय हाय हाय, सहन साहब क्या कॉफी बना दी आपने? दिल कर आपके हाथ चूमूं। कैसे किया आपने ये? कैसे? वो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दूध डाला। कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे हो तो? नहीं यकीन आ रहा तो खुद ट्राई करके देखो। कैसी लगी? सही है, खास भी नहीं है कोई। हसीन लोग जब झूठ बोलते हैं ना, कसम से और प्यारे लगते हैं। अरे कॉफी पसंद आ गई तो थोड़ी तारीफ ही कर दो, कौन सी कोई क़यामत आ जाएगी। नहीं पसंद, जहर है जहर, बहुत बकवास बनाई है। हाय, जमाले यार में रंगों का इम्तिजाज तो देख। जमाले यार में रंगों का इम्तिजाज तो देख, सफेद झूठ है जालिम के सुर्ख होंठों पर। आहा हा हा, आधा आधा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओवर होने की जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे साथ बिल्कुल भी। नहीं, मुझे तो बिल्कुल ओवर होने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपके करीब ही नहीं आऊंगा। किसने लिखा है वैसे ये शेर? पता नहीं, कहीं रिक्शे पे पड़ा था। भाई मैं तो आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ।
आप सोचेंगे किस किस्म के लोग हैं, बेटे को घर से निकाल दिया। घर से निकाला है, दिल से थोड़ी निकाला है ना। मुझे उम्मीद है सब अच्छा हो जाएगा। जैन बहुत ही अच्छा बच्चा है। लो जी, क्या खूबसूरत बात की है आपने। घर से ही निकाला है, दिल से तो नहीं निकाला। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सेटिंग बनानी पड़ जाती है। ये तो आपके घर का अंदरूनी मामला है, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जैन बहुत समझदार है, उसको एहसास हो जाएगा। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको जैन में समझदारी कहाँ दिख गई। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि भाई मैं तो आपसे बहुत नाराज हूँ। आपको जैन और जोया को घर में पनाह नहीं देनी चाहिए थी, खास तौर पे जैन को। उसको तो निकाल के घर से बाहर खड़ा करती, कहती जाओ भाई अपने बलबूते पे करो जो करना। ऐसी बातें करते हुए आप बिल्कुल जोया की सास लग रही हैं। बहुत मुमासरत है सास बहू में। आजकल जैन से वो ऐसी बातें करती रहती है। चले जी, अब मैं चलती हूँ, मार्केट भी जाना है, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। इजाजत। जरा 1 मिनट रुकिएगा। ज़ेबुनिसा जरा वो डिब्बा तो ला दो। हाँ मैं लेके आती हूँ। वो बिरयानी बनाई थी मैंने, तो वो आप अपने साथ ही ले जाएं। ये लीजिए। मैं जाके जैन को दे दूंगी। जैन को नहीं, जोया को दीजिएगा, उसको मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। आप परेशान मत हो, मैं जैन को जाके समझाऊंगी। इजाजत। खुदा हाय। ये लो बेटा, गरम गरम खा लो। मेरी फेवरेट बिरयानी। आपको पता है आप सारे खाने अच्छे बनाते हैं, लेकिन बिरयानी मेरी सास से अच्छी कोई नहीं बनाता। वो भी यही कह रही थी कि तुम्हें उनकी हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज्यादा। अच्छा मुझे ये बताएं, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, वो सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। जैन की अम्मी भी बहुत मिस कर रही है तुम्हें। और तुम्हारी जो जेब फुप्पो है ना, वो भी बता रही थी कि तुम बिलाल की इतनी हेल्प करती थी पढ़ाई में, उनके लिए बहुत आसानी हो गई थी। दादी भी बहुत पूछ रही थी तुम्हारा। हाँ बिल्लू? वो तो वहाँ खामोशी से बैठा था, लेकिन जैन के फुप्पा बता रहे हैं कि वो भी बहुत उदास है आजकल। तुम्हारी और उसकी इतनी दोस्ती जो हो गई थी, काफी ज्यादा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने बाहर जाके तुम्हें इतना याद नहीं किया जितना ये लोग तुम्हें याद कर रहे हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि अब जैन और जोया को वापस लाने की कुछ सेटिंग बनानी चाहिए। कोई जरूरत नहीं, इस बात का ख्याल तो जैन को आना चाहिए था ना। वैसे भाभी, जोया की अम्मी की बातें काफी माकूल लगी। भाई जब जैसे नाखून भर जाते हैं तो आप नाखून काटते हैं, उंगलियां तो नहीं काट देते। इसी तरह जब रिश्तों में गलत फहमियां हो जाती हैं तो गलत फहमियां खत्म करते हैं, रिश्ते खत्म नहीं करते। अरे उस्तानी जी, ये मन भर की मिसालें जैन को देनी चाहिए थी ना, मुझे थोड़ी। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सबका दिल थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू हो गया है। देखे ना भाभी, जोया के बगैर घर कितना अजीब लग रहा है। लगता ही नहीं है कि वो चंद महीने पहले आई थी। ठीक बात कर रहे हैं, हम सब जोया को मिस कर रहे हैं। वो लोग ऐसे वापस नहीं आएंगे जब तक जैन का दिमाग दुरुस्त ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जैन तुम्हारे आसपास तो नहीं? नहीं। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस ठीक हूँ। बिरयानी बहुत अच्छी बनाई थी आपने, थैंक यू। थैंक यू किस बात का? बिरयानी भेजने का। अरे छोड़ो इधर उधर की बातें। ये बताओ कैसी गुजर रही है? कुछ खास नहीं। अपना ख्याल तो रखती हो ना? ख्याल रखने के लिए अभी अम्मी है ना मेरे पास, इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो कल चली जाएंगी, उसके बाद देख लूंगी। देखूंगी नहीं, जो मैं बता रही हूँ वो कान खोल के सुनो। सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले ढंग से नाश्ता कर लेना। और सुनो, अलार्म जो है ना वो आधा घंटा पहले का लगाना, वरना देर हो जाएगी तो खामखाई भागम दौड़ी मच जाएगी। और हाँ, पानी की बोतल साथ लेके जाना। अपने सोने की रूटीन ठीक कर दो, देर से सोने से ना सेहत खराब होती है। और वो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल मत करना, अच्छा? आंखें भी खराब हो जाती हैं उससे। अम्मी, आई मिस यू। अच्छा जोया, वो अम्मा जान बुला रही हैं, आवाज़ दे रही है। मैं फिर बाद में बात करती हूँ तुमसे बेटा। अल्लाह हाफिज़।
ओके, अल्लाह हाफिज। नानी, आपने एक बात नोट की? क्या बात? घर वाले ऐसा शो कर रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जैन भाई के जाने से। हालांकि सबको फर्क पड़ रहा है ना? सब चुप चुप रहते हैं, घर में बिल्कुल सन्नाटा है। बेवकूफ हैं सब। वो तो जिद्दी है ही, ये सब उससे बड़े जिद्दी बन रहे हैं। अब बताओ इस मसले का हल क्या है? आप बड़ी हैं, आप ही कुछ करें। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? मैं एक मशवरा दूं? हाँ कहो। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आप मुमानी से डरती हैं? बिल्कुल नहीं। ये कैसा सवाल हुआ? नहीं, कभी कभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि आप शायद उनसे थोड़ा दबके रहती हैं। अच्छा, ज्यादा बातें मत बनाओ। अब ये बताओ मशवरा क्या था? गाड़ी तो अच्छी है, जोया देखेगी तो खुश हो जाएगी। जोया, आंटी किधर? घर पे नहीं है, कहाँ गई? किसी दोस्त के घर गई हैं। क्यों? मेरे पास एक गुड न्यूज है। सोचा था तुम्हें और आंटी को एक साथ बताऊंगा। क्या गुड न्यूज है? ऐसे कैस करो। जॉब लगी है? वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन फिलहाल एक और न्यूज। क्या? हमारी अपनी नई गाड़ी। तुमने बची कुची सेविंग्स भी इस पे उड़ा दी हैं। मुझे लगा था तुम सुन के खुश हो जाओगे। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बेवकूफियों पे खुश होंगी? ये बेवकूफी नहीं है, गाड़ी की जरूरत की चीज है। क्या हो गया है? जैन, जब तुम्हारी जॉब लग जाती ना तो तुम ले लेते गाड़ी, इतनी जल्दी क्या थी? जोया, कभी तो मेरी खुशी में खुश हो जाया करो। आंटी आ गई, अच्छा है, कम से कम वो तो खुश हो जाएंगी ना, बातें तो नहीं सुनाएंगे तुम्हारी तरह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। दादी से नहीं मिलोगे? अरे दादी, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आए आए, आप अंदर आए। अच्छा अच्छा। जैन, बहुत बुरी बात है, दादी तुमसे मिलने आई। दादी मुझसे नहीं, तुमसे मिलने आई है। भाई, ये किसने कह दिया तुमसे? मैं बच्चा नहीं हूं दादी, घर से निकाला था आपने मुझे। बेटा, जैसी कसम ले लो मुझसे, मैंने बहुत मना किया था। दादी बस रहने दे, अगर आपने मना किया था तो सबने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वो तो अब्बू ने सेटिंग बनाई थी। नहीं नहीं, ये तो फौजिया का फैसला था। वो तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। सब खामोश थे, आप भी खामोश थी। अगर आप चाहती आप मुझे रोक सकती थी, आपने क्यों नहीं रोका? और अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं कि तुम क्यों नहीं रुक गए, क्यों अपना घर छोड़ के चले आए,
तो और क्या करता दादी? अरे और क्या करता, ऐसा लग रहा था जैसे तुम इंतजार में थे। उसने कहा जाओ और तुम घर छोड़ के चल दिए। अरे ऐसे भी कोई अपना घर छोड़ के जाता है भला? दादी आप रोएं तो मत। अरे क्यों ना रो, इतना सा था जब मेरी गोद में आया। दादी शुरू में सब इतने से होते हैं। तुम तो चुप करो, देखो ना दादी रो रही है। काश मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा होता। क्या क्या कह रहे हो? यही कह रहा हूँ कि काश मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा होता, 1 भी महीने बड़ा होता ना तो क्या क्या कर लेते? जब करता तब आप देख लेते। कितना प्यार करती हूँ इससे ये जानता है। जब इसके माँ बाप सख्ती करते थे ना, मैं बीच में आके इसे बचाती थी। दादी दादी आप रोएं मत। अरे घर वालों को बगैर बताए आई हूँ और तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ और फिर कहते हो रोई नहीं। दादी I'm सॉरी दादी, बस प्लीज रोएं मत। जेबी, हाँ जेबी, अम्मा जान कहाँ है? मार्केट गई है बिल्लू के साथ। अल्लाह की पनाह, तभी तो मैं कहूँ पूरा घर ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रही थी कहीं, लेकिन मार्केट गई क्यों है? पता नहीं। अरे तो पूछना चाहिए था ना। अरे भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबसे इंक्वायरियां करती फिरूं। कुछ चाहिए होगा उनको। लेकिन अम्मा जान को जब कुछ चाहिए होता है तो वो सबसे पहले मुझे बताती हैं। हो सकता है बिल्लू ने कोई फरमाइश की हो। ये हो सकता। जैन, तुम्हें दादी से अच्छी तरह मिलना चाहिए था। घर वाले अगर प्यार एक्सप्रेस नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार करते ही नहीं। इसलिए जब तुम्हारी अम्मी मिलने गई थी तो तुम्हारे ही पूछा था ना सब कुछ, मेरा तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। अच्छा, तुम्हें ये बात बुरी लगी है? नहीं, मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी। जैन, तुम दिन ब दिन बच्चे बनते जा रहे हो। जैसे टॉफी ना मिले ना तो वो नाराज हो जाता है। हाँ यार, मैं बच्चा ही ठीक। सारी मैच्योरिटी आपको मुबारक। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं आंटी, अब हमारा रिलेशनशिप पहले इतना डिस्टर्ब है, गुंजाइश ही और क्या। नेक्स्ट टू माय फैमिली। आए बैठे। सुबह मेरी 10 बजे की फ्लाइट है तो घर से 6 बजे निकलना होगा। तो हम एक काम करते हैं कि आज जल्दी सो जाते हैं ताकि सुबह उठने में मुश्किल ना हो। हाँ अम्मी, आप भी जल्दी सो जाएगा, इतना लंबा भी तो सफर है। मेरे जाने के बाद एक दूसरे का ख्याल करना। छोटी मोटी नोक-झोंक हर रिश्ते में हो जाती है और होनी भी चाहिए, इससे हमें एक दूसरे की अहमियत का एहसास होता है। लेकिन इन छोटी छोटी लड़ाइयों को बड़ा मत होने देना। मैं कोशिश करूंगा आंटी। ओह अल्लाह अम्मी, इन बातों को समझने के लिए ना बहुत दिमाग चाहिए। जो कि ज़ोया के पास है ही नहीं। तुमसे ज्यादा ही है। खुशफहमी है आपकी। अरे भाई, मैं नसीहत कर रही हूँ कि मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना, और तुम दोनों मेरे जाने से पहले ही लड़ाई शुरू कर रहे हो। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। अरे मेरी गुड़िया। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे।